जय श्री राम। श्री राम कथा की अगली कड़ी को जोड़ते हुए पुनः आपके बीच रामायण ग्रंथ को आगे बढ़ाते हैं। पिछले कथा में हमने चर्चा किए कि श्री रामचंद्र जी कैसे अपने नगर वासियों को, अपने घर की समस्या को, अपने माता पिता की धर्म संकट को कैसे दूर करने का प्रयास करते हैं और मनुष्य का जीवन किस प्रकार से रामचंद्र जी ने जोड़ करके खुद से भगवान अवतार लेकर के समझाए हैं कि इस जगत में तुम आए हो तो क्या करना है। अब दोहा में वर्णित है, सुनु जननी सोई सुतु बड़ भागी, जो पितु मातु वचन अनुरागी। अनय मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। रामचंद्र जी को राज तिलक के जगह पर वनवास होने वाला है और फिर भी उन्होंने अपनी मर्यादा, अपने माता पिता के संस्कार को कहा। हे माता, केकई को कह रही है, हे माता सुनो, बड़े वही पुत्र बड़ भागी हैं जो पिता माता के वचनों का अनुरागी पालन करने वाला है। आज्ञा पालन के द्वारा पिता माता को संतुष्ट करने वाला पुत्र हे जननी सारे संसार में दुर्लभ है। देखिए, कोई ऐसा अभी के समय में, कलियुग में कोई ऐसा पुत्र नहीं होगा जो राज तिलक के जगह पर वनवास को स्वीकार कर रहे हैं। वो भी क्या, हम धन्य हैं जो हमें माता पिता की आज्ञा पर पालन करने का मौका मिल रहा है। और केकई उनकी बातों को सुन रही है और श्री रामचंद्र जी उनकी बातों के वर्णन कर रहे हैं। दोहा, मुनिगण मिलनु विशेषी बन, सब ही भांति तमोर। तेहि मह पितु आयसु बहुरी, सम्मत जननी तोर। सियावर रामचंद्र की जय। वन में विशेष रूप से मुनियों का विलाप होगा, जिसमें मेरा सभी प्रकार के कल्याण हैं, उसमें भी फिर पिताजी की आज्ञा और हे जननी तुम्हारी सम्मति है। रामचंद्र जी कहते हैं केकई से कि वन में विशेष रूप से ऋषि मुनि मेरे लिए विलाप करता होगा, जिससे मेरा सभी प्रकार का कल्याण है और फिर पिताजी की आज्ञा का पालन भी हो जाएगा। भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सन मुख आजू। जौन जाऊं बनये सेहु काजा, प्रथम गनीय मोहि मूढ़ समाजा। रामचंद्र जी केकई के सामने कहती हैं कि और प्राण प्रिय भरत राज्य पावेंगे। इन सभी बातों को देखकर यह प्रतीत होता है कि आज विधाता सब प्रकार से मुझे सम्मुख हैं, मेरे अनुकूल हैं। यदि ऐसे काम के लिए भी मैं वन को न जाऊं तो मूर्खों के समाज में सबसे पहले मेरी गिनती करनी चाहिए। अब भगवान ने अपने कार्य और जिम्मेदारी को समझे। मतलब इस कथा का तात्पर्य है कि जब तक पुरुष और महिला को, इस संसार में जब तक पुरुष और महिला को दुख का सामना न हो, दिक्कत का सामना न हो, कष्ट का सामना न हो, संघर्ष का सामना न हो, तो उन्हें याद नहीं आता है कि हमारा कर्म क्या है।
अगर सभी मनुष्य को, सभी जीव जंतु को सरल भाव से, सरल रूप से अगर सारी सुविधाएं मिल जाए तो कोई कर्म करेगा? नहीं करेगा। इसीलिए भगवान ने सभी मनुष्य के जीवन में, आप गौर करेंगे, कोई भी, किसी का भी अपने खुद का जीवन का सब कोई अपने आप में, अपने हृदय में झांक करके देखिए कि आप अगर सफल हैं तो आपको जीवन में जो कष्ट हुआ है उससे आप सीखे, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, माता हो या पुत्र हो, पिता हो या भाई हो। जब तक इस संसार में भाई भाई में बैर नहीं होगा, भाई से भाई का ईर्ष्या नहीं होगा, तो एक मकान से दूसरा मकान कैसे बनेगा? एक काम से दूसरा काम कैसे होगा? देखिए भगवान का महिमा, भगवान की कृपा, एक एक दोहा में, एक एक पंक्ति में भगवान का कर्म का अर्थ है कि भगवान रामचंद्र जी को राजपाट अगर खुशी से, आनंद से मिल जाता तो फिर वो राम राज में अपना आनंद करते और कहीं कोई दिक्कत नहीं था। परंतु भगवान के जीवन में संकट आया कि तुमको वनवास जाना होगा, तुमको राजपाट त्याग करना पड़ेगा। तो भगवान ने कोई आदेश आ गया कि अरे हम तो विष्णु हैं, हम विष्णु का अवतार हैं और सभी देवी देवता, ऋषि मुनि, गंधर्व को वरदान दिए हैं कि हम स्वयं जाकर के पृथ्वी लोक का पाप हर लूंगा, मैं स्वयं जाकर के सभी पापियों का संहार करूंगा। तो वो घड़ी तो आ गई, वो समय आ गया कि हमको राजकाज छोड़ करके वनवास में जाकर के, वन में जाकर के सभी पापियों का नाश करना है और धर्म की स्थापना करना है। कहने का तात्पर्य है कथा में कि जब तक मनुष्य को कष्ट नहीं होगा, दिक्कत नहीं होगा, तो कर्म के प्रति लगाव नहीं रखेगा, प्रेम नहीं रखेगा। और कोई भी काम अगर प्रेम से, आनंद से और स्नेह से नहीं करेगा तो काम सफल नहीं होगा। तो सभी श्रोतागण से आग्रह है कि इस कथा को सुनने के साथ साथ अर्थ को समझिए। कोई कहता है कि रामचंद्र जी को वनवास हो गया। अरे भाई, वनवास इसलिए हुआ कि उन्हें बहुत सारा काम करना था। राजकाज में अगर फंस जाएगा तो दूसरा काम कैसे करेगा? तो संसार में मनुष्य को तरह तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यही रामायण का स्वाभाविक और सात्विक अर्थ है कि जीवन में संघर्ष आते रहेंगे, जाते रहेंगे और अपना कर्म को करते रहना है। तो आज के इस कथा वीडियो में बस इतना ही। जय श्री राम।